अब मान लो एक वास्तु एक्सपर्ट को घर पे बुला लिया, वो कहता है भैया ये तुम्हारा तो किचन ही गलत जगह पे है, ये तुम्हारा तो बाथरूम ही गलत जगह पे है। अब एक मिडिल क्लास आदमी जिसने बहुत मुश्किल से जैसे तैसे या तो किराए का घर या खुद का बनाया है 10 सालों से, वो कहाँ तोड़ फोड़ करवा पाएगा? वो करवाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है, पहले ही वो ईएमआई भी नहीं दे पा रहा है टाइम पे। इज इट रियली प्रैक्टिकल? गांधीनगर आप देखेंगे पूरा अकॉर्डिंग टू वास्तु बना हुआ है और वो सबसे रिचेस्ट सिटी बनी हुई है अभी। मतलब उसके अंदर अथाह पैसा है लोगों के पास, चाहे वो दिखाएं चाहे वो ना दिखाएं, है ना। कौन कौन सी चीजों से मैं अपने घर की एनर्जी ठीक कर सकूं जिससे कि पैसा ज्यादा आए या रिश्ते अच्छे हों या जिससे हमारे घर में कोई रोग ना आए? क्या क्या करना चाहिए? दो ही चीजें हैं जो ट्रीटेबल नहीं है, अदरवाइज 99% वास्तु की चीजें या वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल। उठते ही हमारे सामने मिरर ना हो, क्योंकि आपका रात में रिलेशनशिप कैसा है, आप फाइट करके तो नहीं सोए, आप किसी की बुराई करके तो नहीं सोए, आपने फाइनेंशियल कोई बात तो नहीं करी एक दूसरे से कि वो सुबह उठते ही आपके पास रिफ्लेक्ट हो, वो नहीं। घर में टूटे हुए कांच हस्बैंड वाइफ के रूम में बिल्कुल मतलब बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दीजिए प्रोविडेड, आपका रिश्ता भी उस कांच की दरार जैसा हो जाए। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू फॉर दिस एक्साइटिंग पॉडकास्ट। दोस्तों, आई नो आप में से हर एक इंसान आज कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में ज्यादा ग्रोथ करना चाहता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिल जाता है और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। कुछ लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं फिर भी उनको बहुत थोड़ा सा कुछ मिलता है, कुछ लोग बहुत कम हार्ड वर्क करते हैं और उसके बाद उन्हें सब कुछ मिल जाता है। देयर इज समथिंग विच हम में से हर एक इंसान को समझने की जरूरत है, वो है समथिंग अबाउट एनर्जी। एंड ये एनर्जी हमारे घर में है, ये एनर्जी हमारे नंबर्स में है, ये एनर्जी हमारे हाथों में है, ये हमारी बॉडी में है। कैसे ये एनर्जी काम करती है, क्या है वास्तु, वास्तु कैसे आपकी जिंदगी को इंपैक्ट करता है, ये सारे सवालों के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कोच नेहा। नेहा एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है जिनका नाम है अकल्ट ऑरा बाय नेहा। बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, काफी लोगों को इंस्पायर कर रही है। एंड आइए उनसे जानते हैं, समझते हैं हाउ वी कैन ऑल्सो बिकम बेटर। तो हाय नेहा, वेलकम टू द शो। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। गुड टू हैव यू टू। पहला क्वेश्चन नेहा, आपकी जर्नी कैसी रही है एंड लाइफ में कैसे आपने ये फील्ड चुना, क्यों आपने ये फील्ड चुना? आप कुछ और भी कर सकते थे, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, तो वी वांट टू नो योर जर्नी। जी सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको कि आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, आपके चैनल पे आने का मौका दिया। तो शुरुआत में करती हूँ कि सब लोग बोलते हैं मेरी लाइफ ना बहुत ऐसे डाउन से गुजरी है, बहुत अच्छी हुई है, फिर मैंने मेहनत करी, फिर ये किया। मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा अपनी लाइफ में, यू नो। मतलब जब घर में स्कैरसिटी, प्रॉब्लम्स और बहुत सारी सिचुएशंस खराब होती थी, उस टाइम हम लोग बहुत हैप्पी वाली हमने फेस देखा है। घर में नौकर चाकर, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, मतलब एक आवाज देती थी और सब लोग नीचे आ जाते, मतलब बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देखी। बट यू नो क्या होता है ना कि आपको पता नहीं होता कि अभी आपका दिन है तो कब वो रात हो जाए, नेवर नो। और किसी का रात है तो कब दिन हो जाए, कब दिन है तो रात हो जाए। हमारे दिन के जो समय है वो रातों में बदल गए जब मेरी मदर की डेथ हुई। उसके बाद में सिचुएशंस यू नो गिरती चली गई और मेरे फादर भी फिर, और ऐसे घर की सिचुएशन ना खराब होती चली गई। एंड उस टाइम में अपने आप को बहुत ज़्यादा अनलकी फील करने लगी कि इतना अच्छा होते हुए भी सब कुछ खराब कैसे हो रहा है लाइफ में, यू नो। तो दिल में एक सवाल आया कि क्या मैं ये चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ठीक कर सकती हूँ, क्या मैं अपनी खुद की कंडीशन को ठीक कर सकती हूँ, बहुत चीजें अपने हाथों से कर सकती हूँ, या मेरी किस्मत है। ठीक है, मैं मानती हूँ सर कि किस्मत होती है, भगवान आपको देके भेजता है कि तू ये बनेगा, तू वो बनेगा। बट भगवान ये नहीं देके भेजता कि तू डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। भगवान ये देके भेजता है कि तू इंसान बनेगा। बट इंसान आप किस वे में, आप चोरी चकारी में भी जा सकते हो और आप डॉक्टर या अच्छी फील्ड भी आप अपने लिए चूज कर सकते हो। ठीक है, स्कूलिंग, कॉलेज के बाद में जैसे ही मेरी मदर की डेथ हुई तो मेरे को जो रेगुलर कॉलेज जो मैं महारानीज में थी, मतलब जयपुर का टॉप मोस्ट कॉलेज है, उससे मुझे शिफ्ट होना पड़ा प्राइवेट में। मतलब मैंने फर्स्ट ईयर रेगुलर किया, फिर ड्यू टू सर्कमस्टांसेस ऑफ माई फैमिली कि मुझे चेंज करना पड़ा अपना, और मैं चली गई प्राइवेट में। सेम कॉलेज में प्राइवेट से किया मैंने।
फिर यूनिवर्सिटी किया, एमकॉम किया, ठीक है, शादी हो गई, बहुत अर्ली स्टेज पे शादी हो गई। फैमिली कहूँ कि मेरे लिए वो फिर से एक ब्लेसिंग बन के आई कि फैमिली मुझे इतनी अच्छी मिली कि जो मैं चाह रही थी, जो मैं करना चाह रही थी, वो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया। कहते हैं ना फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ, फैमिली का सपोर्ट थोड़ा सा किसी और के कंपैरिजन एज अ लेडी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया कि ठीक है, मुझे लोग समझने लगे और सोचने लगे कि अच्छा ये कुछ करना चाहती है, और मैंने उनको ट्रस्ट भी दिखाया कि यस मुझे कुछ करना है। तो फिर मैंने एमकॉम किया। फिर मैंने क्या किया, एक बार जयपुर में ऐसे वेकेशंस के लिए जाते हैं, दैट टाइम आई वाज प्रेग्नेंट, और मैंने कहा ठीक है फ्री टाइम है तो मैं क्यों ना वास्तु को सीखती हूँ, क्योंकि मुझे छोटा छोटा इंटरेस्ट था कि मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें खराब हो रही है तो कुछ चीज़ों से ठीक कर सकूँ। तो मैं एक मैम के पास गई। मैम ने अभी मुझे नाम बताने के लिए मना किया क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी हुई है कि वो अभी कहीं पे शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने अपना ये चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया। इस रीज़न से उन्होंने मुझे मना किया। फिर भी मैं मैम को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनकी वजह से मेरी लाइफ आज, अगर वो सुन रहे हैं कहीं पे भी हैं, तो मैम मैं हूँ आपके सामने और आपकी वजह से ही मैं हूँ। थैंक यू सो मच मैम। तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई कि आपने हम अपनी लाइफ में ना ये सब चीज़ें भी चेंज करके कर सकते हो। तो फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट आया, फिर डेवलप हुई। फिर मैं एक बार पुणे चली गई, वहाँ पे मैंने हीलिंग सीखी। तब मुझे समझ में आया कि जो आपकी जो अंदर की जो चीज़ें हैं, ऊर्जा है, एलिमेंट्स है, एनर्जीज हैं, वो कैसे वर्क करती हैं आपके अकॉर्डिंग, कैसे डायरेक्शन को आप उसके अकॉर्डिंग रख लेते हैं। जैसे कोई चीज़ है, उसके ऊपर आपने पैरेलल कुछ रख दिया तो वो वैसे काम करेगी, फ्रिक्शन अच्छा होगा, ना कि ऐसे रखेंगे। अब फ्रिक्शन है कहाँ? अगर आप रखेंगे तभी तो फ्रिक्शन होगा, ऐसे रखेंगे तो ये अलग है, ये अलग है। मैंने इस चीज को अपनी इस चीज के साथ, वास्तु के साथ में अपने करियर को जोड़ लिया और उसका फ्रिक्शन अच्छा होने लगा मेरी लाइफ में। और उससे मैंने धीरे 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 मैंने छोटी छोटी अर्निंग स्टार्ट की। फिर ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाया। स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते अभी कुछ ही टाइम पहले मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैम आपकी विद्या इतनी अच्छी है, आप इतना अच्छा समझाते हैं, तो आप क्यों वाइड कुछ करते हैं, ऑनलाइन आते हैं? तो इसीलिए फिर मैंने स्टार्ट किया। मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया है वास्तु के ऊपर ही, बहुत ही बेसिक कोर्स है ताकि लोग ना इजीली अपना वास्तु खुद का खुद कर सकें। और मैंने अपनी बुक लॉन्च की है और धीरे धीरे अब मैं इस फील्ड में आगे बढ़ रही हूं। सो वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो नेहा, यहाँ पे सीधा मैं कुछ सवाल लूंगा वास्तु से रिलेटेड। जी सर। कई लोग कहते हैं ये वास्तु क्या होता है भाई? 4 ही तो दिशाएं होती है और हर आदमी का घर या तो नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा, और हर घर में रहने वाले लोगों को, हर तरह के घर में रहने वाले लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कोई ईस्ट फेसिंग घर है उसमें भी प्रॉब्लम है, तो कोई नॉर्थ फेसिंग है तो उसमें भी प्रॉब्लम है। अब मान लो एक वास्तु एक्सपर्ट को घर पे बुला लिया, वो कहता है भैया ये तुम्हारा तो किचन ही गलत जगह पे है, ये तुम्हारा तो बाथरूम ही गलत जगह पे है। अब एक मिडिल क्लास आदमी जिसने बहुत मुश्किल से जैसे तैसे या तो किराए का घर या खुद का बनाया है 10 सालों से, वो कहाँ तोड़ फोड़ करवा पाएगा? वो करवाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है, पहले ही वो ईएमआई भी नहीं दे पा रहा है टाइम पे। इज इट रियली प्रैक्टिकल? अच्छा सर, एक बात बताइए, आप बीमार होते हैं तो आप अपने लिए उस जहां पे आप जगह पे रह रहे हैं तो आप अपने लिए बेस्ट डॉक्टर चूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपकी अगर पेट की प्रॉब्लम है तो आप सर के डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं। अगर आपके पैर में कुछ लग गई है, फ्रैक्चर हो गया है, कट तो आप क्या हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं ना। ऐसे ही हमारा घर का भी सेम यही पर्सपेक्टिव होता है कि अगर घर की किसी दिशाओं में कुछ प्रॉब्लम है तो हम हमारे वास्तु एक्सपर्ट के पास ही जाएंगे। ठीक है, जैसे हम डॉक्टर सर्च करते हैं हमारे लिए। साल पहले तो इतने लोग नहीं जी करते सर, थे। वही मैं ये आपको कैसे अचानक से पिछले 10 सालों में? जी सर, यही मैं आपको बता रही हूँ कि पहले से ही होता आ रहा है। अब लेकिन अभी का यूथ ना उसको मॉडर्न वास्तु के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। एक तो इसका कहेंगे आप कि जैसे पहले भी वास्तु के बारे में इतना था, लेकिन ऑनलाइन या कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में स्प्रेड होता हो। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं लेती हूँ आपको। चंडीगढ़ सिटी है, पूरे वास्तु अकॉर्डिंग बनी हुई है, आप सर्च कीजिए, वो पहले की बनी हुई है। लेकिन अभी तो दुबई दोबारा बन रहा है, काफी चीजें बन रही है। पूरा दुबई अकॉर्डिंग टू वास्तु है। हमारा वास्तु वहां तक है, वास्तु शास्त्र की विद्या वहां तक है। वहां पे आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, सारे जो फ्लैट्स हैं वो सीधे बने हुए हैं। जैसे ही मॉस्क आता है तो नॉर्थ की 0 डिग्री या 360 डिग्री पे मुड़ो, चाहे उसके लिए उनको अपनी सड़कों को मोड़ना पड़े, लेकिन वहाँ के लोग भी वास्तु फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, एक गुजरात में एक है, गुजरात वैसे सबसे अच्छी सिटी कही गई, वहाँ पे पैसे वाले लोग हैं, सब कुछ है। तो वहाँ पे गांधीनगर है। गांधीनगर आप देखेंगे पूरा अकॉर्डिंग टू वास्तु बना हुआ है और वो सबसे रिचेस्ट सिटी बनी हुई है अभी। गांधीनगर जो है, मतलब उसके अंदर अथाह पैसा है लोगों के पास, चाहे वो दिखाएं
चाहे वो ना दिखाएं, है ना। nice. और दूसरी चीज का भी मैं आपका जवाब दूंगी कि कई लोग वास्तु मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। इस चीज को मैं थोड़ा सा आपकी बात को स्लो डाउन करूंगी। आप कौन से भगवान में ज्यादा विश्वास रखते हैं? ऐसे ही कैजुअली हनुमान जी में। हनुमान जी में, ठीक है। सबसे ज्यादा आप जैसे मंगलवार में विश्वास रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली मंडे को आपके दिमाग में आने लग जाता है ट्यूसडे ट्यूसडे ट्यूसडे। मैं हूं शिव जी की भक्त, मैं शिव जी का बहुत अच्छे से मानती हूँ। शिव को मैं मानती हूँ कि शिव शक्ति है, शिव सब कुछ है। तो अपने आप जैसे श्रावण मास आता है तो मैं 1 महीना अकेले, मतलब बिना कुछ खाए पिए मैं रह लेती हूँ। मैं सिर्फ फ्रूट्स पे पूरा महीना निकाल, अदरवाइज मेरे से नहीं होती डाइटिंग, लेकिन मैं रह लेती हूँ। उसी शिव को कोई पत्थर मानता है और कोई उसमें पूरा ब्रह्मांड मानता है, ठीक है। वही सेम चीज वास्तु के अकॉर्डिंग होती है। जिसने उसको माना है वास्तु को, वो तो कहाँ है जी, और जिसने वास्तु नहीं माना वो कहाँ है। कई लोग जो बहुत पैसे वाले हैं वो कहते हैं हम नहीं मानते इन चीजों सर को। कहीं ना कहीं वो मानते हैं, कहीं ना कहीं वास्तु को, कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी को, कहीं ना चलिए कहीं वो कैसे एस्ट्रोलॉजी इम्पैक्ट करता है वास्तु, इस पे बात करते हैं, क्योंकि चलिए ये तो बड़ा टॉपिक हो जाएगा कि कई लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, कैसे इम्पैक्ट करता है सर इस वास्तु। चीज का तो मैं यही जवाब दूंगी कि कई लोग इसलिए मानते हैं कि जैसे श्रावण मास आया तो उस टाइम मैं 1 महीना भूखी रह ली। जैसे नवरात्रे आएंगे तो अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं या माता जी को मानते हैं तो आप 9 डेज एकदम ऐसे हो जाएंगे, अरे नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि आ रही है। और हम लोग मानते हैं शिव जी को। मैं भगवान का बायस नहीं कर रही हूँ कि नहीं, कौन से चलिए भगवान को कौन लेट्स मानते गेट हैं। इनटू दिस कि वास्तु शास्त्र क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे अभी मेरा घर जैसा बना हुआ है, मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी चीजों से मैं अपने घर की एनर्जी ठीक कर सकूं, जिससे कि पैसा ज्यादा आए या रिश्ते अच्छे हों या जिससे हमारे घर में कोई रोग ना आए, क्या क्या करना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले बेसिक वास्तु पैरामीटर की हम बात करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं अभी नहीं बात करूंगी, आपको बेसिक समझाती हूँ जो कि हर एक घर में वो फॉलो कर सकते हैं। बेसिक पैरामीटर्स क्या होता है? सबसे पहले तो आपको आपका करना है कि कैसे वास्तु देखना है। सबसे पहले जैसे एक पृथ्वी है, इसका एक सर्किल होता है, एक सेंटर होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे देश की, उसका भी एक सेंटर है। फिर हम बात करते हैं हमारे घर की, उसका भी एक सेंटर है। फिर हम बात करते हैं हमारे इंसान की, जो घर का सेंटर है वो है ब्रह्मस्थान। और हम हमारी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी जो नेवल है वो है हमारा सेंटर। हमारे हाथ की बात करते हैं तो ये है हमारा सेंटर। तो हर चीज का एक सेंटर होता है। करेक्ट। हमें क्या करना है, इजीली आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है कि आप कंपास निकालें। अगर आपके पास मैग्नेटिक कंपास नहीं है तो आप अपने पास फोन में इजीली, सबके पास एप्लीकेशन होती है, वो निकालें। कई लोगों का सवाल होता है मैम हमें डायरेक्शन पता ही नहीं चलती कि कैसी क्या डायरेक्शन है। तो ठीक है, इजीली आपने कंपास निकाला, आपने उसका सेंटर निकाला, आपके घर का सेंटर नहीं निकालना है, सीधे बीच में जाके और जो आपके मुख्य द्वार है, मतलब मेन एंट्रेंस है, वहां की तरफ, सेंटर से मेन एंट्रेंस की तरफ फोकस करके खड़े हो जाना है। करेक्ट, ठीक है। फिर आपको स्थिर या तो हाथ ऐसे रखना है, नहीं तो उस कंपास को, फोन को, या फिर आपके पास कोई भी टूल है उसको नीचे रखना है। उसका ऑटोमेटिकली एन जो बना है नॉर्थ, वो नॉर्थ की डायरेक्शन पे चला जाएगा। और हमेशा सबको पता है नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट होता है। तो वहां से हमने हमारी 2 डायरेक्शन आ गई, नॉर्थ के अपोजिट साउथ आ गई, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट आ गई। हमें 4 दिशाएं मिल गई। 4 दिशाओं के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारे कौन कौन सी दिशाओं में कौन कौन से सेक्टर्स आ रहे हैं, कि हमने कैसे डिवाइड कर रखा है, हमारा बाथरूम किधर आ रहा है, हमारा किचन कैसे आ रहा है। 2 ही चीजें हैं जो ट्रीटेबल नहीं है, अदरवाइज 99% वास्तु की चीजें या वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल। 99% बिना तोड़फोड़ के। जो आपको बोलते हैं ना कि मैम इतनी सारी रेमेडीज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, प्लीज आप उन लोगों से वास्तु मत कराइए, क्योंकि रेमेडीज और बिना तोड़फोड़ के 99% वास्तु आर सॉल्युबल डायरेक्शन की बैलेंसिंग से, यू नो। तो हम बैलेंस करके उस वास्तु को ठीक कर सकते हैं। तो हमने सेंटर निकाला, हमने डायरेक्शंस निकाल ली, सेकंड पॉइंट। फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया 2 चीज को छोड़ के। एक होती है हमारी साउथ वेस्ट कॉर्नर की एंट्री कभी नहीं होनी चाहिए। दोबारा मैं बोल रही हूँ, साउथ नहीं बोल रही हूँ, वेस्ट नहीं बोल रही हूँ, दोनों को मिला के एक कोण होता है साउथ वेस्ट। उसकी एंट्री बिल्कुल वास्तुशास्त्र में प्रोहिबिटेड है। बिजनेस में भी नहीं, बिजनेस में भी नहीं। अभी आप रेजिडेंस की बात कर रहे हैं, अभी हम पहले हम उसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको कमर्शियल चीजों पे जाती हूँ। सबसे पहले हम घर के वास्तु की बात कर रहे हैं। साउथ वेस्ट, बिल्कुल साउथ नहीं वेस्ट नहीं, दोनों को मिलाने वाला जो कोण है साउथ वेस्ट, उसमें आपकी एंट्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहली चीज ये। दूसरी चीज सर क्या है, जो अपना नॉर्थ ईस्ट है वहां पे किचन और टॉयलेट,
अगर आपको कोई कह देना कि मैं उसकी रेमेडी करके दूंगा तो आप मत जाइए। इनफैक्ट मैं भी नहीं कर सकती, बड़े से बड़ा वास्तुशास्त्री भी नहीं कर सकता। नॉर्थ ईस्ट में आपकी टॉयलेट और किचन दोनों ही नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये दो ही ऐसी चीज है जो ट्रीटेबल और सॉल्वेबल नहीं है। ये आप पुराणिक वैद उठा के तो फिर क्या करना पड़ेगा? नहीं सर, हुई तो आपको या तो वो उस जगह को चेंज करना पड़ेगा या उसको ब्रेक करवाना पड़ेगा। आप सोचें कि ठीक है, उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं हम, जैसे हमने चांदी का छल्ला डलवा दिया या कोई भी ऐसी चीज कर दी रेमेडी की, तो हम थोड़ा उसको बदल सकते हैं, या फिर उसके पैरेलल कुछ हो तो हम बदल सकते हैं, वो भी लिटिल बिट। लेकिन आप कहें 80% और 100% मैडम मेरा काम हो जाए, तो नहीं बॉस, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 20 to 30% आपकी चीजें हो सकती है। अब मैं बात करती हूँ कमर्शियल चीजों की। अगर कमर्शियल में ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट या किचन आ रहा है, तो प्लीज उस टॉयलेट किचन को तोड़वा दीजिए, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। बाथरूम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं उसमें बैम्बू लगवा दीजिए, हम कह रहे हैं उसमें चांदी लगवा दीजिए, बट वो 20 to 30% होगा। आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है, आप ऐसा नहीं कि आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए या आप किसी की बात पे ध्यान दीजिए, आप उस चीज को पढ़िए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए। अगर कोई 1% भी आपको ये कह रहा है ना कि मैं इतनी सारी रेमेडीज करके ठीक कर दूंगा, तो ऐसा सर नहीं हो सकता है। ये बहुत टाइम से पौराणिक जो वेद हैं हमारे, वहां से लिखी हुई आ रही है सब चीजें। हम नहीं बोल रहे, क्योंकि हम सिर्फ एक माध्यम है। हम लोग जो भी हीलर हैं, एक्सपर्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, या कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जो यूनिवर्स से आके हमारे पास, आपके द्वारा यूनिवर्स से आके हमारे माध्यम से आपके पास पहुंच रही है, तो हम उसके अंदर सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ एक स्रोत है। हम वो नहीं है कि मैं वास्तु कर दूंगा आपका, नो, या मैं हीलिंग कर दूंगा आपका, नहीं। वो सिर्फ एक माध्यम है, हम जिसको हमने नहीं चुना। आपने कहा ना मैम आपने वास्तु क्यों चुना, नहीं, वास्तु ने मुझे चुना है। आप कह रहे हैं कि आप हीलर हैं, आप हीलर नहीं है, हीलिंग ने आपको चुना है। कभी भी ये चीजें ना हम नहीं है, हमें चुना गया है। और स्पिरिचुअलिटी में तो ये कहा गया है कि वो हमें चुनती है, हम उन्हें नहीं चुनते। एक डॉक्टर हीलर नहीं बन सकते, क्योंकि उनमें वो क्वालिटीज जब दिखेगी, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को वो क्वालिटीज दिखती है, तभी वो उनको चूज किया जाता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, मैं कितना ही इंटीरियर में गई, कितना ही मैंने फोकस किया, मैंने 101%, क्योंकि मैं अपने बच्चे को छोड़ के जाती थी, दूर तक ट्रैवल करती थी, और बहुत सारा घर का, मतलब सब चीजें होती हैं, तो उसके बावजूद भी मैं उस करियर में इतना सक्सेस नहीं ले पाई जो मेरा दिल चाह रहा था, जिसके लिए मैं बनी थी, कि मैं लोगों को कुछ करके कुछ तो ठीक कर सकती हूँ एज अ माध्यम। तो वो मेरा पर्सपेक्टिव था सर। करेक्ट। वाओ दोस्तों, देखिए कितनी जबरदस्त इंसाइट है, और इस जबरदस्त इंसाइट को आप समझिए, रिसर्च कीजिए अपनी किसी भी चीज पे। ऐसे ही ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना है, आपको हर चीज पे खुद भी पढ़ना है, इंटरनेट से पढ़िए, देखिए, अलग लोगों को भी देखिए, समझिए, एंड उसके बाद आप आगे की बात करिए। अब जैसे किसी के घर में पैसों की प्रॉब्लम है, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए सर, पैसों की प्रॉब्लम है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम होती ही नहीं है ना। रात होगी तो दिन तो होगा ना, करेक्ट, और दिन होगा तो रात तो होगी। हम सोचे सिर्फ दिन होगा, तो ऐसा नहीं होता सर लाइफ में। अगर हमारी लाइफ में अंधेरा आया है ना, तभी हमें वैल्यू पता लगती है कि दिन क्या है। हमारे पास पैसों की कमी आई ना, तभी हमें पता लगा कि पैसों की वैल्यू क्या है। तभी हमारे को पैसा बनाने का और पैसा सेव करने का दिमाग चलता है। अगर आपके पास अथाह पैसा होगा, तो आपका वो दिमाग नहीं चलेगा कि मैं इसको कैसा और बचा सकूं या कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकूं। पहली तो ये चीज, ठीक है। दूसरी ये चीज कि पैसों की प्रॉब्लम अगर आपके पास आ रही है, तो घर में आप जाइए एक बार। अभी मैं सिर्फ घर की रेजिडेंशियल बात करूंगी, फिर कमर्शियल हम बात करते हैं। मैं हमेशा दो एस्पेक्ट पे बात करती हूँ, एक मैक्रो वास्तु और एक माइक्रो वास्तु। मैक्रो वास्तु मीन्स पूरा घर, पूरा ऑफिस या पूरा आपका स्पेस, ठीक है। माइक्रो होता है आपका जैसे घर के अंदर भी जो सेक्शंस डिवाइड हैं, आपके जैसे बेडरूम हो गया, आपका लिविंग एरिया हो गया, आपका डाइनिंग एरिया हो गया, आपका किचन एरिया, बेदिंग एरिया, उसके अकॉर्डिंग वो माइक्रो वर्क करता है। ये मैक्रो पे बात कर रहे हैं हम। मैक्रो पे बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले आप अपने घर के अंदर जाइए, और घर के अंदर जाने के बाद आप एक अच्छी सी और एक दो एनर्जीज को फील करिए। फील कैसे करिए कि आपको ना अपने घर के अंदर एंटर करते ही ना एक अच्छी वाइब आनी चाहिए। हमेशा गुस्सा आ रहा है, हमेशा चिड़चिड़ापन दिख रहा है, या जाते आपको रेड इफेक्ट दिख रहा है, या जाते आपको पीतल की चीज दिख रही है। हम अगर घर के अंदर एंटर कर रहे हैं और हमें पीतल दिख रहा है,
हम घर के अंदर एंटर कर रहे हैं और रेड कुछ दिख रहा है, तो आप उसको कोशिश कीजिए वहां से हटा दीजिए, है ना, क्योंकि हमारी दिशाएं और वास्तु के अकॉर्डिंग ना 32 एंट्रेंसेस होती है। 32 एंट्रेंस में कुछ अच्छी दिशाएं होती है घर में प्रवेश की, इनको पद भी कहा जाता है हमारे शास्त्र की लैंग्वेज में। ये पद होते हैं, 32 पद होते हैं, तो इन पद के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। फिर हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया। जैसे एक बताइए, सर्किल है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना 360 डिग्री होता है, करेक्ट, ठीक है। तो 360 डिग्री को हम 16 दिशाएं होती है हमारी, 16 दिशाओं से डिवाइड करेंगे तो 22.5 आता है। एक हमारी जो दिशा होती है वो 22.5 की होती है। okay. फिर अगर 360 को हम डिवाइड कर देंगे 32 से, 32 मींस हमारे एंट्रेंस, 32 तरह के हमारे मुख्य द्वार होते हैं जिसकी एंट्री हम ले सकते हैं। उस 32 एंट्रेंस को हम डिवाइड करेंगे 360 से, तो आएगा हमारे पास 11.25। ये हमारे एंट्रेंस की डिग्री होती है। okay. ठीक है, हम इस प्रोस्पेक्टिव पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि डिग्री और ये सब आप टेक्निकल हो जाएगा। मोटा मोटा हमें मिल गया नॉर्थ ईस्ट क्या है, ईस्ट क्या है, साउथ क्या है, सब मिल गया हमें। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे स्पेस है, उस स्पेस में कहीं पे भी अगर आपका पुराना रखा सामान है और अगर छत पे आपके कोई कबाड़ रखा हुआ है या पुरानी चीजें रखी हुई है या जंग खाई हुई चीजें रखी हुई है, उसको इमीडिएटली, अगर आप वीडियो आज देख रहे हैं ना तो कल ही इसको हटा दीजिए, इनफैक्ट आज ही उसे हटा दीजिए। ओके। आपके घर, अच्छा आप हमेशा सर पे हाथ रखेंगे, रखिए सर एक बार सर पे हाथ, तेज प्रेशर से रखिए। कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? No. नहीं लग रहा ना। सर हमारा और छत हमारी एक ही चीज है। हमेशा सर पे भार रखेंगे और छत पे भार रखेंगे तो आपका वास्तु, हम सोचते हैं ना कि सर पे, अच्छा छत पे हमने ये पुराने लोहे की चीजें रख दी या पुराना सामान रख दिया या रद्दी रख दी है, नहीं रखना चाहिए सर, उसको हटाइए। घर में ऐसी चीजें हटाइए जो आपको कभी काम नहीं आ रही है, कभी यूजफुल नहीं है, उन चीजों को आप घर में से बिल्कुल हटा दीजिए। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी जब सफाई हो जाती है ना तो आपको चीजें अच्छे से मिलने लगती है। आपकी जब अलाइन हो जाती है चीजें तो अच्छे से मिलती है। एक एग्जाम्पल से बताऊंगी, जैसे आपके पास एक कबर्ड है, ठीक है, आपको अगर ब्लू कलर का चेक्स वाला एक शर्ट चाहिए जिसके साथ में एक ब्रोच लगा हुआ है, येलो कलर का रखा है, वो आप अपने कमरे में गए तो आप कैसे ढूंढेंगे उसको? अगर नहीं मिलेगा तो कबर्ड खोलेंगे, मतलब ऐसे ढूंढेंगे, ये करेंगे। लेकिन मैं कहूँ आपको कि आपका ब्लू कलर का शर्ट, जो कि बहुत सारे शर्ट की सबसे ऊपर वाली शेल्फ में रखा है, जिसपे डॉट 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 बने हुए हैं, चेक्स बने हुए हैं, उसके साथ ब्रोच आपके लेफ्ट से सेकंड वाली रैक में रखा है और बेल्ट आपके राइट साइड की डोर पे लगी हुई है, तो आपको किस में ज्यादा टाइम लगेगा और किस में जल्दी कर लेंगे आप ढूंढने में? सेकंड वाले ऑप्शन में। आप सेकंड ऑप्शन में इजीली ढूंढ पाएंगे। सेम हमारा घर है, सेम हमारी बॉडी है। अगर हमारे घर को हम अलाइन रखते हैं, अलाइन से मतलब है पांचों तत्व, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, 5 महाभूत हैं, उनको अगर हमने अलाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस, तो हमारे काम इजीली होंगे। और पैसा तो बहुत छोटी चीज है, उसके अलावा भी आपकी इतनी सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी, तो पैसा अपने आप आ जाएगा। पैसा कमाने के लिए मत सोचो, पैसा सेकेंडरी अपने आप आएगा अगर आप उन सब चीजों पे फोकस करेंगे तो वो अलाइन हो गया, आपकी बॉडी अलाइन हो गई। अगर जब आपका कबर्ड अलाइन मिल सकती है, आपकी बॉडी अलाइन मिल सकती है, आपका घर अलाइन है, तो आप खुद सोचिए आपका दिमाग कितना स्पीड से काम करेगा। एब्सोल्युटली, ये चीज। सो दोस्तों, अपने घर को आज ही क्लीन कर दें, आज ही अपने घर को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दें। जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। रिश्तों में आजकल ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई चिड़चिड़ापन, कोई ना कोई चैलेंजेस हैं, तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है और उसमें वास्तु का कहाँ कहाँ रोल है? अगर मैं बात करूं कि आप दोनों एज अ पेरेंट कैसे हैं, अगर मैं बात करूं आपके माँ बाप से रिश्ते कैसे हैं, ठीक है, तो अगर माँ बाप से रिश्ते हैं या पेरेंट्स से रिलेटेड इशू है, उसकी बात मैं सेकंड करती हूँ, पहले स्पाउस की बात करती हूँ। स्पाउस की बात हम कर रहे हैं तो साउथ वेस्ट आपका जो रूम है, उसके अंदर आप कोई भी साउथ वेस्ट के रेड, ग्रे, ब्लैक, उसके शेड बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि वो आपके अग्रेशन का कारण है। हम लोग क्या करते हैं, अभी बहुत ज्यादा कलर ट्रेंड में चल रहा है, ग्रे कलर, यू नो, ग्रे कलर। और ग्रे कलर भी आप करा रहे हैं, देखिए मैं अभी कलर की पॉइंट से बता रही हूँ आपको, फिर मैं आपको और चीजें बताती हूँ। कलर का पर्सपेक्टिव ये है कि जो ग्रे कलर है वो आपकी चीजों को दबाता है, आपके अग्रेशन को निकालता है। ग्रे कलर का अगर टिंट है
और शेड है तो हम टिंट की तरफ जाएंगे। टिंट मतलब ग्रे का कम वर्जन, मतलब ग्रे का थोड़ा टोन कम हो। और शेड्स की तरफ जाएंगे तो ग्रे का हाईएस्ट शेड, वो नहीं लेना है हमको, है ना। कलर से बात करें, उठते ही हमारे सामने मिरर ना हो, क्योंकि आपका रात में रिलेशनशिप कैसा है, आप फाइट करके तो नहीं सोए, आप किसी की बुराई करके तो नहीं सोए, आपने फाइनेंशियल कोई बात तो नहीं करी एक दूसरे से कि वो सुबह उठते ही आपके पास रिफ्लेक्ट हो, वो नहीं। घर में टूटे हुए कांच हस्बैंड वाइफ के रूम में बिल्कुल, मतलब बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दीजिए प्रोविडेड, आपका रिश्ता भी उस कांच की दरार जैसा हो जाएगा। अगर आपके घर में टूटा हुआ कांच है तो उसको बिल्कुल हटा दीजिए। और ये मैं साइंस, वास्तु और दोनों को मिला के बोल रही हूँ। ईस्ट को अगर हम देखें तो ईस्ट को क्यों कहते हैं खुला रखिए, है ना। अकॉर्डिंग टू साइंस भी हम कहते हैं कि वहां से एयर अच्छी आती है, सनराइज होता है, ईस्ट अच्छा। तो सेम बात रही साइंस की और सेम बात रही वास्तु पर्सपेक्टिव से। वास्तु में भी कहा जाता है ईस्ट को ग्रीन रखिए, क्योंकि ईस्ट का क्या, ईस्ट जोन का कलर है ग्रीन, है ना। तो वहां आप प्लांट्स रखिए, वहां आप खुली हवा रखिए, वहां आप अपने जो घर में फैमिली, जैसे मैं अभी पेरेंट पे आ रही हूँ, पेरेंट्स हैं उनकी एक अच्छी सी बात करते हुए, या आप जैसे सब बचपन में अगर बेड पे बैठते हो या आप लोग सब एक साथ बातें करते हो, तो ईस्ट में एक अच्छी सी आपकी पुरानी फोटोग्राफ लगा दीजिए, है ना। तो वो आपकी लाइफ में अच्छा इम्प्लीमेंट देगा और आप साथ में वापस से एक साथ हो जाएंगे। फिर आपकी प्रॉब्लम्स छोटी बड़ी फिर कुछ नहीं है सर। अगर एकता है ना तो उसमें सब कुछ है सर, है ना। सो ब्यूटीफुल। सो दोस्तों, करिए रिलेशनशिप्स के लिए छोटी छोटी चीजें। और अब एक और सवाल, आजकल बीमारियां भी बहुत बढ़ रही है, खाने पीने के कारण हो रही है, स्ट्रेस के कारण हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें जो स्ट्रेस है, तनाव है, इसके लिए क्या और स्पेशल कोई रेमेडीज है जो कि वास्तु के हिसाब से घर में की जा सकती है? देखिए ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। यूथ आजकल इसमें हाथ डालूं, उसमें हाथ डालूं, ये कर लूं, वो कर लूं, सारी चीज़ आजकल एक साथ वो बहुत कम समय में करना चाहते हैं, यू नो, और बहुत कुछ अर्न करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली उसको पता ही नहीं है उसको करना क्या है, बहुत सारी चीज़ें। करेक्ट। जब उसको पता नहीं है तो वो पता करने के लिए या अपना ध्यान फोकस करने के लिए या अपनी चीज़ सोचने के लिए सबसे पहले उसको एक बार ध्यान, मैं नहीं कह रही हूँ सर मेडिटेशन, सब लोगों को ये चीज समझ आती है नहीं आती, जैसे आप है, मैं हूँ, हमें समझ आता है। लेकिन कई लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि मेडिटेट क्या करना है। सर हमारा तो ध्यान नहीं लगता, हमें कौन से बिंदु पे फोकस करना है हमें नहीं पता होता। तो आपको, अगर आप बहुत सारी दिशाओं में उलझे हुए हैं, बहुत सारी चीजें या चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपना नॉर्थ डायरेक्शन, सेम वही कंपास का रूल फॉलो करना है आपको। कंपास लिया आपने, नॉर्थ में आप गए, नॉर्थ में क्या है, आपको शांति से एक अलार्म लगा के 3 मिनट 33 सेकंड का बैठना है। सिर्फ 3 मिनट 33 सेकंड का अलार्म लगाना है आपको उसके अंदर। आपने नॉर्थ में बैठे, मनी से रिलेटेड मैं बात नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ मैं फोकस्ड अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो आप कीजिए, अपने मोबाइल में एक अलार्म सेट कीजिए 3 मिनट 33 सेकंड का, और आप उस डायरेक्शन में चले गए। आपने वहां जाके कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अपने साथ रहना है। 3 मिनट 33 सेकंड की अगर आप कंटिन्यूअसली ये प्रैक्टिस करेंगे फॉर 21 डेज, डेफिनेटली आप 22nd डे को मुझे मैसेज करेंगे कि मैम मुझे मेरा फोकस पॉइंट मिल गया, मुझे क्या करना है। awesome. वो चीज आई आपके दिमाग में, अगर वो चीज क्लियर हो गई, हमारा दिल दिमाग अगर एक ही दिशा में दौड़ने लगा, हमारा दिल दिमाग जो चाहता है, कई बार क्या होता है सर, दिल कुछ और चाह रहा है, दिमाग कुछ और चाह रहा है, तो दिल और दिमाग और फोकस्ड एक ही पे हो गया, तो आप खुद सोचिए कि वो कितना अच्छे से वर्क करेगा। Correct. तो हमारे को सबसे पहले हमें फोकस देखना है, हमारे को सोचना है कि हमें क्या चीज चाहिए लाइफ में। जब हमारा वो क्लियर हो गया तो हमारा ऑलरेडी उससे क्या है, उससे कोरिलेट हमारी बीमारियां होती है। जब हमें पता लग गया कि हमें क्या करना है लाइफ में, कैसा करना है, कितनी स्पीड से दौड़ना है, कितनी स्पीड पे ठहराव लाना है, उसके बाद हमारे दिल में, दिमाग में अपने आप धीरे धीरे बीमारियां कम हो जाएगी। थायराइड क्यों हुआ? क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें, मैं अपना ही एग्जाम्पल लूंगी, मैं बहुत सारी चीजें दुनिया को कहना चाह रही थी, बहुत लोगों को कहना चाह रही थी, बट वो नहीं हो पाया, इसलिए वो मेरे साथ में थायराइड के रूप में बीमारी बन के आया। अगर आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हुआ तो वो आपके अंदर तो है ही ना, तो वो किसी ना किसी रूप से बाहर निकलेगा। बीमारी यही है। कुछ आप करना चाहते हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं से वो पनपता तो है ही। पौधा, बीज तो डाला है आपने, उगेगा तो सही, तो या तो वो बाहर उगे या वो अपने अंदर ही उगे। अपने अंदर उगता है तो बीमारी लेके आता है, और बाहर उगता है तो दुनिया को दिखाने के लिए उगता है। एक्सीलेंट, वाओ। तो दोस्तों, ये नेहा से हम सवाल कर रहे हैं आपकी जिंदगी के बारे में। आपके भी कोई सवाल हैं तो इस वीडियो के नीचे जरूर भेजिएगा।
एंड नेहा जी के यूट्यूब चैनल को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। एक आखिरी क्वेश्चन, नेहा अगर आपसे कोई भी गाइडेंस लेना चाहे तो वो कैसे आपसे टच कर सकता है, कैसे आपको कनेक्ट कर सकते हैं? वैसे सर मेरा नंबर भी है और मेरा ऑफिशियल पेज भी है, ऑकल्ट ऑरा के नाम से है, ऑकल्ट ऑरा बाय नेहा। तो वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं या मेरे को पिंग कर सकते हैं या अपनी कोई प्रॉब्लम बता सकते हैं। मेरा एक नंबर भी है, नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा, 7727934811। ठीक है, ये मेरा नंबर है, तो आप इससे बात कर सकते हैं, इससे भी बात कर सकते हैं। और इससे जुड़ी, जैसे आपको छोटी सी चीज़ ही पूछना है कि मैम मेरे को ब्रांड बनाना है अपना, या अपना कुछ ऐसी चीज़ स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए मैम मेरे को, जैसे स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको, लोगो चाहिए होता है, ब्रांड नेम चाहिए होता है, आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ ठीक करना होता है। स्टार्ट के लिए आपके अंदर इग्नाइट होने के लिए, इग्निशन देने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती है। अगर मैंने आपको बताया कि आपने कोई काम शुरू किया, वो एकदम छलांग मार दे या फिर एक बार रेंगता रेंगता जाए, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? एकदम छलांग मारे, एकदम फटाफट से उठे और एकदम छलांग मार के। तो उसका मैं आपको एक छोटा सा रेमेडी बता दूं तो आप वो करेंगे ना? डेफिनेटली करेंगे। अगर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर आप कम्युनिटी से रिलेटेड अगर कुछ है, या फिर आपकी सोशल मार्केटिंग है, या कोई भी ऐसा बिजनेस है आपका जो पब्लिक टू पब्लिक जोड़ती है, तो आप अपने ब्रांड में लिटिल बिट ऑफ रेड यूज करिए। साउथ मीन्स आपका अग्रेशन, आपका रेड, आपकी पोटेंशियल, आपका पावर। अपना लोगो हो या ब्रांड हो या कोई भी ऐसी चीज हो, या आपने ऑफिस बना, एक रेड एलिमेंट ला के रखिए। रेड एलिमेंट मीन्स आपका फोकस और स्ट्रांग हो जाएगा, है ना? अब हम बात करते हैं कि आप खुद ही बैठ के सेल कर रहे हैं, खुद ही अपना काम कर रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं? अपनी जो है स्टेबिलिटी के लिए येलो एलिमेंट रख सकते हैं। येलो ग्लोब जो छोटा सा आता है, फ्लास्क आता है येलो, वो रख सकते हैं, है ना? तो वो साउथ में आप नहीं रखेंगे, लेकिन साउथ के साथ में आप उसको टच करके रख सकते हैं। वंडरफुल एवरीवन, सो दैट इज अमेजिंग। आप में से हर एक आदमी नेहा को फॉलो कर सकता है। इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे रहा हूं, फोन नंबर्स दे रहा हूं। अगर आप में से किसी भी को भी कनेक्ट करना है, यू कैन डेफिनेटली गेट कनेक्टेड। आपकी जिंदगी में जो भी वास्तु से रिलेटेड रेमेडीज हों, डेफिनेटली यू कैन टेक। दोस्तों, कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें कई बार बहुत बड़े बदलाव ला देते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो छोटी चीजें करने से बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन ये फर्क पड़ जाए कि आपका मेंटल स्टेटस चेंज हो जाए, आपके थॉट प्रोसेसेस चेंज हो जाए। और अगर आपके थॉट प्रोसेस चेंज हुए तो डेफिनेटली यू कैन रियली रीच टू द नेक्स्ट लेवल। सो बस यही करते रहें। Thank you, Neha, for coming to the studio. Really appreciate and look forward to have more interactions. Thank you so much, sir. Thank you so much. And दोस्तों, आप भी देखते रहें हमारे पॉडकास्ट सीरीज को और बने रहें हमारे YouTube चैनल पे। वीडियो को फैला दीजिए, हर उस इंसान को जरूर भेजिए जो कि आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, जिनको भी इस चीज की जरूरत हो। ये उनमें से कई लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए क्योंकि मैं देखता हूं, कई घरों में जाता हूं, लोगों के घर उथल पुथल हैं, लोगों के कलर्स उथल पुथल हैं, कहीं ना कहीं चीजें बिखरी हुई पड़ी है, और घर देख के या ऑफिस की डेस्क देख के बताया जा सकता है कि कितने बड़े झगड़े चल रहे हैं और किस लेवल के झगड़े चल रहे हैं, किस लेवल की इनसिक्योरिटी चल रही है, डर चल रहा है या परेशानियां चल रही है, फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल, किसी भी तरह की। सो अपनी इन सभी इमोशनल परेशानियों को अगर आप दूर करना चाहते हैं, फॉलो नेहा एंड एट द सेम टाइम फॉलो दिस पॉडकास्ट। आपके अगर और भी सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि मैं नेहा से पूछूं, तो नीचे सेंड कीजिए सारे सवाल, ताकि एक और पॉडकास्ट के लिए जल्द ही मुलाकात होगी नेहा आपसे। Thank you so much. Thank you so much. All right, everyone. Bye-bye and take care. See you.